जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के एरियर के बारे में। मेरे पास दो नई रिपोर्ट आई है 8 सीपीसी के एरियर के बारे में, जिसमें बताया गया है कि सरकार किस तरीके से 8 सीपीसी का एरियर आपको देगी, कितना आपका एरियर बनेगा 8th सीपीसी का। साथ ही साथ इसमें बताया है कि अगर सरकार पे कमीशन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको देती है तो उस हिसाब से आपका ज्यादा एरियर बनेगा 8 सीपीसी का। इसमें बताया गया है कि अगर 8 सीपीसी सरकार देरी से लागू करती है तो सबसे ज्यादा फायदा आपको एरियर में मिलेगा 8 सीपीसी के। सबसे ज्यादा आपका एरियर 8 सीपीसी का बनेगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगर फिटमेंट फैक्टर आपको 2.5 से 3.0 के बीच मिलता है तो आपका एरियर बनेगा 1,40,000 या फिर 2,88,000। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगर आपको सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.83 देती है, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने मांगा है, तो आपका एरियर 10 लाख से ऊपर का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है दोनों रिपोर्ट में 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से एरियर कैलकुलेट होगा, कितना आपका अनुमानित एरियर बनता है 8 सीपीसी का, वो भी अलग अलग लेवल वाइज। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यह रिपोर्ट एक अनुमानित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप फाइनल रिपोर्ट मत मानेगा, खाली समझाने के तौर पे मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब, और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, पहली रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। पहली रिपोर्ट है कि अगर सरकार आपको फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच देती है, यानी 2.50 से ज्यादा और 3 के बीच में, तब आपका कितना एरियर बनता है। तो पहली रिपोर्ट में आपको यह समझाऊंगा। फिर दूसरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा जितना शिव गोपाल मिश्रा जी ने फिटमेंट फैक्टर मांगा है 3.83, तो अगर सरकार 3.83 देती है फिटमेंट फैक्टर, तब आपका कितना एरियर बनेगा 8 सीपीसी का। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं 8 पे कमीशन एरियर कितना होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर तय नहीं हुआ, खाली ये जानकारी अनुमानित जानकारी है, सिर्फ समझने के तौर पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए एरियर कैसे कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि आपका 8 सीपीसी का एरियर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए एरियर कैलकुलेशन का फॉर्मूला, नया बेसिक सैलरी माइनस पुराना बेसिक सैलरी, फिर मल्टीप्लाई महीनों की संख्या। जी हां दोस्तों, जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं या फिर आगे चलकर 8 सीपीसी में बढ़ी हुई पेंशन लेंगे, तो उसका डिफरेंस, यानी पुरानी बेसिक पेंशन जो आप अभी ले रहे हैं और फिर 8 सीपीसी में जितनी आपकी बढ़ेगी, उसका डिफरेंस आपको निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है महीनों से, यानी जितने महीनों का आपको एरियर मिलेगा। यह फॉर्मूला है। अब दोस्तों दूसरा देखिए, यहां पे एक्सपेक्टेड सिनेरियो अनुमान, फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच हो सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इनका अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच हो सकता है। और सैलरी पेंशन आपकी कितनी बढ़ सकती है? 30% से 40% तक। ऐसा इन्होंने संभव बताया कि ऐसा हो सकता है। अगर इंप्लीमेंटेशन लेट होता है तो 1 से 2 साल, तभी एरियर बड़ा बनेगा। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि अगर इंप्लीमेंटेशन सरकार लेट करती है 8 सीपीसी का, मतलब 1 से 2 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो दोस्तों तब आपको ज्यादा एरियर मिलेगा 8 सीपीसी का। यानी जितना लेट मिलेगा 8 सीपीसी, उतना आपको तगड़ा फायदा एरियर में 8 सीपीसी के। फिर क्या बताया? एग्जाम्पल समझने के लिए। अब दोस्तों इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए
एरियर कैलकुलेट किया है। कैसे किया है? मान लीजिए करंट बेसिक है 40,000 और न्यू बेसिक है 30% बढ़ोतरी के साथ 52,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 12,000 रुपए का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर 12 महीने 8 सीपीसी आपका डिले होता है, 12 महीने सरकार लगा देती है 8 सीपीसी लागू करने में, तब आपका एरियर कितना बनेगा? यानी डिफरेंस कितना था? आपकी पुरानी बेसिक थी 40,000 और नई बेसिक होगी 8 सीपीसी में 52,000। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 12,000 का। तो दोस्तों 12,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आपका एरियर बन गया 8 सीपीसी का 1,40,000। अगर सरकार 24 महीने डिले करती है, यानी 24 महीने बाद आपको 8 सीपीसी देती है, तो आपका एरियर कैसे बनेगा? डिफरेंस कितने का था? 12,000 का। 12,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो कितना आ गया ये? 2,88,000। तो इसी के आसपास आपका एरियर बन गया। ये एक अनुमानित बताया, अनुमानित। बाकी डीए इस पे अलग काउंट होगा, खाली इसमें महीने मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन बेसिक में कहीं ना कहीं आपका डीए डीआर भी ऐड होता है जो उस टाइम लागू होगा। तो दोस्तों लगभग आपका एरियर बन गया 2.5 से 3 लाख के बीच में, अगर सरकार फिटनेस फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच देती है। अब दोस्तों नीचे देखिए क्या लिखा है, रियलिटी चेक। अब दोस्तों इन्होंने रियलिटी चेक किया है, कुछ फैक्ट्स बताए हैं। गवर्नमेंट कई बार एरियर फुल कैश में नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा ओआरओपी का एरियर आपको फुल नहीं दिया गया था, पहले किस्तों में आपको ओआरओपी का एरियर दिया गया था। फिर दोस्तों कभी कभी इंस्टॉलमेंट में आपको एरियर दिया जाता है सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ज्यादा महीनों का एरियर बनता है, ज्यादा साल का आपका एरियर बनता है, तो यह भी हो सकता है कि सरकार 8 सीपीसी का एरियर आपको किस्तों में दे, इंस्टॉलमेंट में दे, ऐसा हो सकता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, एरियर किन चीजों पे डिपेंड करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब एरियर किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। इंप्लीमेंटेशन डेट। जी हाँ दोस्तों, एरियर किस बात पे कैलकुलेट होगा? इंप्लीमेंटेशन डेट, यानी कब से सरकार 8 सीपीसी को लागू कर रही है। अगर 1/1/2026 से सरकार 8 सीपीसी को लागू करती है, तो आपका एरियर 1/1/2026 से ही बनेगा, और जब तक बनेगा जब आगे चलकर आपको बड़ी हुई पेंशन नहीं मिल जाती 8 सीपीसी की। तो इंप्लीमेंटेशन डेट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, फिर है फिटमेंट फैक्टर। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतना ज्यादा आपका एरियर 8 सीपीसी का। फिर बेसिक पे लेवल 1 से लेके लेवल 10। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका पे लेवल देखा जाएगा कि आप कितने नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, कितने मिड लेवल के कर्मचारी हैं, या फिर हाई लेवल के कर्मचारी हैं, या फिर पेंशनर्स हैं। तो लेवल वाइज आपका एरियर डिसाइड होगा आपकी पेंशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये 3 चीजें हैं जिन पर एरियर कैलकुलेट होता है या फिर एरियर बनता है, इन चीजों को देखते हुए। फिर दोस्तों इन्होंने रफ आइडिया दिया है कि लेवल वाइज किस तरीके से आपका एरियर बनेगा। जैसे इन्होंने बताया लो लेवल एम्प्लॉय लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक, जिनकी मिनिमम पे है 18,000, जैसे कि एक सिपाही का लेवल भी लेवल 3 आता है। तो दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड हाइक देखें, यानी 30 से 40% अगर सरकार बढ़ाए, तो दोस्तों 12 महीने का एरियर आपका बनता है लगभग 0.65 0.86 लाख तक, यानी 1 लाख से थोड़ा सा नीचे, 1 लाख के आसपास लेवल 1 से लेवल 3 के कर्मचारी का। अगर 24 महीने का एरियर देखें तो 1,30,000 से 1,73,000 तक, लेवल 1 से लेवल 3 तक। अगर मैं बात करूं मिड लेवल एम्प्लॉय की, यानी लेवल 4 से लेवल 7 तक, जिसमें कि हवलदार भी आते हैं, जिसमें कि नैब सूबेदार भी आते हैं, जिसमें सूबेदार भी आते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए करंट बेसिक है 40,000, मान लेते हैं 30 से 40% की बढ़ोतरी सरकार करती है आपकी पे पेंशन में, और 12 महीने का आपका एरियर बनेगा 1,40,000 से 1,92,000 के बीच में। अगर 24 महीने का एरियर देखें तो आपका बनेगा 2,88,000 से 3,84,000 के बीच में। अगर हाई लेवल एम्प्लॉय की बात करें, जिसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है, या फिर उसमें दूसरे ऊपर अधिकारी भी हो गए, तो दोस्तों अगर इनकी करंट बेसिक है 70,000, अगर हम देखें 30 से 40% की बढ़ोतरी 8 सीपीसी में अगर सरकार करती है, तो दोस्तों 12 महीने का आपका एरियर बनता है 2,52,000 से 3,36,000 के बीच में। अगर 24 महीने का एरियर निकालें तो 5,04,000 से 6,72,000 के बीच में। अब सीधी बात इन्होंने बताई है
कि एरियर आपकी बेसिक पे, लेवल और इंप्लीमेंटेशन डिले पर डिपेंड करेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि एरियर किस पे डिपेंड करेगा, आपकी बेसिक पे, बेसिक पेंशन पे, आपके लेवल पे और इंप्लीमेंटेशन डेट पे। जितना देरी से आपको 8 सीपीसी मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको 8 सीपीसी का एरियर मिलेगा। रफ आइडिया इन्होंने बता दिया, 1 से 2 लाख का एरियर लो लेवल के कर्मचारियों के लिए, जो मिड लेवल के कर्मचारी पेंशनर्स है उनका एरियर 2 से 5 लाख के बीच में, और हाइयर लेवल के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए 5 लाख तक एरियर। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने कैटेगरी वाइज एरियर समझा दिया कि आपका इतना एरियर बनता है, अनुमानित बताया है, इट्स ए टेंटेटिव एरियर जो उन्होंने समझा है। अब दोस्तों एक और रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा, और ये रिपोर्ट है जो जेसीएम ने डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर 3.83 की, तो उसके हिसाब से आपका कितना एरियर बनता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को मिल सकता है 10 से 16 लाख तक का एरियर। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं, अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब आपका एरियर बनेगा 10 से 16 लाख के बीच में। इससे पहले रिपोर्ट मैंने आपको समझाई थी कि अगर फिटमेंट फैक्टर आपको 2.50 से 3.0 के बीच में मिलता है तब आपका कितना एरियर बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो जेसीएम ने मांगा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, इसके हिसाब से आपका अनुमानित कितना एरियर बनता है 8 सीपीसी का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर 8वां वेतन आयोग 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ पीछे से लागू किया जाता है, यानी 1/1/2026 से आपको फायदा मिलता है, तो कर्मचारियों को भारी भरकम एरियर मिल सकता है 8 सीपीसी का। कर्मचारी संगठन एनसीजेसीएम ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से काफी अधिक है। अगर 3.83 आपको मिलता है तो पेंशन में तो बहुत जबरदस्त हाइक होगा, जबरदस्त बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका एरियर भी ज्यादा बनेगा। अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 18,000 से बढ़कर सीधा 69,000। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा का है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें 24 महीने से, 12 महीने से, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका एरियर कहां तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पर भी इन्होंने पे लेवल वाइज बताया है कि आपका 20 महीने का एरियर कितना बनेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल 1 की, जिनकी मिनिमम बेसिक है 18,000, तो 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 8 सीपीसी में 69,000। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं। अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब दोस्तों इनका एरियर बनेगा 20 महीने का 10,20,000। अगर मैं लेवल 2 की बात करूं, जिनकी मिनिमम पे है 19,900, 8 सीपीसी में हो जाएगी 76,277। अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब इनका एरियर बनेगा 11,27,520। अगर मैं लेवल 3 की बात करूं, यानी कि एक सिपाही की बात करूं, जिनकी मिनिमम पे है 21,700, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, तब दोस्तों इनकी पे बन जाएगी 8 सीपीसी में 83,176। अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब दोस्तों एक सिपाही का एरियर बनेगा 8 सीपीसी का 12,29,520। ऐसी नायक का कितना बनेगा 14,40,840। अगर हवलदार की बात करें तो हवलदार का बनेगा 16,54,480, जिनकी मिनिमम बेसिक है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 29,200, और 8 सीपीसी में हो जाएगी 1,11,924। तो दोस्तों तब इनका इतना एरियर बनेगा, यानी सिपाही को 12,29,520 एरियर, नायक को 14,40,000 का एरियर, हवलदार को 16,54,480 का एरियर। ऐसे नायब सूबेदार को बढ़कर मिलेगा, सूबेदार को बढ़कर मिलेगा, सूबेदार मेजर को बढ़कर मिलेगा। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब इतना एरियर बनेगा। फिर क्या बताया दोस्तों नीचे, क्यों है ये फैसला कर्मचारियों के लिए खास, वेतन में बड़ा इजाफा, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से भविष्य की सैलरी भी आपकी मजबूत होगी और पेंशन मजबूत होगी, पीछे से लागू होने पर मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, अगर 1/1/2026 से आपको फायदा मिलता है और सरकार 2028 तक 8 सीपीसी को लागू करती है तो दोस्तों फिर आपका ज्यादा ही एरियर बनेगा। यानी 8 सीपीसी में अगर सरकार बहुत देरी करती है तो फिर उतना ही जबरदस्त फायदा एरियर में आपको मिलेगा 8 सीपीसी का। तो यही जानकारी इन्होंने दी है कि 10 लाख से 16 लाख प्लस तक का एरियर संभव हो सकता है 8 सीपीसी में, अगर 8वां वेतन आयोग 3.83
फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये तभी बनेगा जब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा आपको। तो ये कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वजह से जेसीएम ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों रिपोर्ट समझा दी कि अगर आपको 2.50 से 3.0 के बीच में फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब दोस्तों आपका एरियर बनता है 1,40,000 से 2,88,000 के बीच में। अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है तब आपका 20 महीने का आपका एरियर बनता है 10 लाख से 16 लाख प्लस के बीच का एरियर। तो दोस्तों ये दोनों रिपोर्ट मैंने आपको समझाई। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से सरकार आपको फायदा दे सकती है, फिटमेंट फैक्टर का या फिर एरियर का, खुद ही आप नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या देगी सरकार। जरा कमेंट में अपने विचार आप जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों और कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।